Hello friends, welcome to our MCQ series which is useful for upcoming BPSC and other exam। तो चलिए MCQ स्टार्ट करने से पहले उन लोगों के लिए मैसेज है जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें हर सीरीज का हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए आज के MCQ में देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल इनमें से कौन है? ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं फ्रूट्स के, इनमें से कौन सा फ्रूट है जिसे फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रूट्स का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर प्लांट केस की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में यहाँ हम एक पिक्चर देख रहे हैं जो क्या है, एक फ्लावर का है। इसमें यहाँ एक साइड हम देख रहे हैं एंथर, फिलामेंट, पेटल्स। दे आर एंथर एंड फिलामेंट्स आर मेल गैमेट एंड स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी दे आर फीमेल गैमेट। तो फर्टिलाइजेशन क्या हो, कब होगा? तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ जो एंथर है इसमें क्या है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के पे और स्टिग्मा के थ्रू वो अंदर जाके फिर फर्टिलाइजेशन होना है। ये जो प्रोसेस है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, ये पॉलिनेशन होता है। ये प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स अंदर जाएंगे, मेल गैमेट अंदर जाएगा और फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन में जो पार्ट ओवरी की वजह से से डेवलप हो रहा है वो कहलाता है फ्रूट। दैट मीन्स कि फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी ओनली। तो वो फ्रूट्स कहलाते हैं ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं जिनका डेवलपमेंट ओवरी से हो रहा है। और अब फ्लावर पार्ट में और भी पार्ट्स हैं, तो अदर देन ओवरी पार्ट से जिनका फॉर्मेशन हो रहा है, जो फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है जैसे थैलमस, तो वो कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट्स। वो किस कैटेगरी में आ गए? फॉल्स फ्रूट की। ट्रू में आगे हम देख रहे हैं कि ट्रू फ्रूट्स आर डेवलप फ्रॉम ओवरी एंड फॉल्स फ्रूट आर डेवलप फ्रॉम द अदर पार्ट, मतलब अदर देन ओवरी। यहाँ हम देख रहे हैं मैंगो, टोमेटो, गुआवा, एप्पल। तो फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में एप्पल आते हैं। डैट मीन्स कि एप्पल का फॉर्मेशन, एप्पल डेवलप नहीं करता है किससे? ओवरी से। एप्पल का डेवलपमेंट किससे हो रहा है? थैलेमस से। क्लियर? एप्पल्स का डेवलपमेंट, फॉर्मेशन किससे हो रहा है? थैलमस से हो रहा है। एप्पल इज डेवलप्ड बाय थैलमस। द राइट आंसर इज थैलमस। तो फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स इसमें इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एप्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि BCG वैक्सीन में C वर्ड का मतलब क्या है? इन BCG वैक्सीन द वर्ड C स्टैंड्स फॉर। तो BCG वैक्सीन सबसे पहले हमें जानना होगा कि BCG वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है। तो BCG वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस मीन्स TB। BCG फर्स्ट टाइम डिस्कवरी BCG वैक्सीन की कब हुई थी? 1908 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड हुआ। और फर्स्ट टाइम यूज कब हुआ? मेडिकली यूज्ड इन 1921। अब ये BCG का फुल फॉर्म क्या है? तो BCG में दो वर्ड आ रहा है साइंटिस्ट के नाम पे। कौन से साइंटिस्ट? जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। किसने की थी? कैलमेट। फर्स्ट साइंटिस्ट इज कैलमेट एंड नेक्स्ट साइंटिस्ट इज गुएरिन। कैलमेट एंड गुएरिन। तो C और G यहाँ साइंटिस्ट के नाम पे आ गया। क्लियर है? BCG में C हमारा क्या हो गया? कैलमेट एंड G क्या हो गया? गुएरिन। अब यहाँ पूछ रहा है कि BCG वैक्सीन में C स्टैंड्स फॉर, तो C स्टैंड्स फॉर द साइंटिस्ट नेम कैलमेट।
तो यहाँ ऑप्शन में हम देख रहे हैं ऑप्शन डी में कैलमेट है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया? बैसिलस कैलमेट एंड ग्योरिन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है द बायोलॉजिकल डेथ ऑफ अ पेशेंट मीन्स द डेथ ऑफ अ टिश्यू ऑफ द। तो बायोलॉजिकल टर्म की बात की जाती है, तो बायोलॉजिकल डेथ में डेथ किसे माना जाएगा? जब ब्रेन डेथ होता है तो उसे डेथ माना जाता है। ब्रेन डेथ का मतलब क्या है कि ब्रेन को ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, जो पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पा रहा, ब्रेन हमारा उससे डिप्राइव रहता है, डैट मीन्स कि वंचित रह जाता है हमारा ब्रेन। किसकी वजह से? तो ब्लड और ऑक्सीजन से वंचित रह जाता है, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन डेथ कहते हैं। तो बायोलॉजिकल डेथ ऑफ अ पेशेंट मीन द डेथ ऑफ टिश्यू ऑफ द विच वन? तो ब्रेन। ब्रेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ मैन। अब ये सलाइवा क्या है? तो नॉर्मली हम अपने मुंह में हमेशा वाटरी सब्सटेंस फील करते हैं। हमारे जैसे इस फोटो में हम देख रहे हैं, इस बच्चे के मुंह में वाटरी सब्सटेंस है। ये क्या है? यही है सलाइवा। और इसमें कहावत भी है कि अच्छी चीज़ों को, खाने की चीज़ों को जब हम देखते हैं, अच्छे अच्छे खाने देखते हैं, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। क्यों पानी आता है? तो भाई सलाइवा कहते हैं आ जाओ तुम खा लो उसे और हम उसे आराम से डाइजेस्ट कर देंगे। तो सलाइवा का मेन काम क्या है? यहाँ हम देख रहे हैं डाइजेशन, इजली डाइजेशन। अब ये सलाइवा के कंपोजिशन में क्या होगा? तो सलाइवा के कंपोजिशन में हम जान रहे हैं कि ये क्या है? वाटरी है, वाटरी सब्सटेंस है। हम ऐसा फील करते हैं, ये कोई जानने की बात नहीं है, ये हम खुद फील कर रहे हैं। डैट मीन्स कि 98% वाटर मॉलिक्यूल होंगे। इसके अलावा इसमें और क्या क्या प्रेजेंट है? तो एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वेरियस एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर। और यही एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रेकडाउन में। एंजाइम्स का काम ही है ब्रेक डाउन करना, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में कन्वर्ट करना। तो यहाँ सलाइवा में हम देख रहे हैं ये इसके कंपोजिशन हो गए। ये सलाइवा प्रेजेंट है हमारे माउथ में, हम फील भी करते हैं। और इसका मेन काम क्या है? ये डाइजेशन करता है। तो ये जो एंजाइम प्रेजेंट है सलाइवा में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इज एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? ये एंजाइम ब्रेक डाउन करता है स्टार्च मॉलिक्यूल का। किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज एंड ग्लूकोज में। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है? एमाइलेज, रेनिन, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज एमाइलेज। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। एमाइलेज इज एमाइलेज इज अ एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड ये ऐसा चीज है जो हर घर में, इसे सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि इस कर्ड में जिंदा लाइव बैक्टीरिया होते हैं। और इसी लाइव बैक्टीरिया की वजह से दूध से दही बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। इसे हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है फूड कंपोनेंट्स का अदर में। तो यहाँ जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, सॉरी they are not, some are good bacteria and some are bad bacteria। तो जो गुड बैक्टीरिया हैं
उनका यूज हो रहा है किसी चीज को कन्वर्ट करने के, किसी फूड कंपाउंड्स को अदर फूड कंपाउंड्स में या अदर मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम लोग प्रोबायोटिक कहते हैं। प्रोबायोटिक मीन्स क्या हो गया, तो लाइव ऑर्गेनिज्म, मतलब जिंदा ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए अच्छे हैं, गुड है। हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो गुड भी हैं और बैड भी हैं, हमारे लिए हार्मफुल भी हैं और हेल्पफुल भी हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया हैं या गुड ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे ईस्ट है, बैक्टीरिया है, दे आर प्रोबायोटिक। इनका यूज किया जाता है फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस। जैसे यहाँ दूध से क्या हो रहा है, दही बन रहा है। अब ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का शेप हम देख रहे हैं रॉड शेप्ड है, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो ये लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस। एंड दिस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। क्लियर। तो यहाँ ऑप्शंस आर ईस्ट, फंगस, लाइकोपोडियम एंड लैक्टोबैसिलस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो लैक्टोबैसिलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एबायोटिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ दो टर्म्स आते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। तो नाम, हर नाम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिंबल देता है, कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश करता है। यहां देख रहे हैं बायोटिक, बायो मीन्स क्या होगा, लिविंग। तो बायोटिक में क्या आ गए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो क्या हो गए, बायोटिक में आ गए। तो एबायोटिक क्या हो जाएंगे, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे, दैट मीन्स कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब इस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में, इन्वायरमेंट के वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या आ गए, वाटर, एयर, सॉइल, यहाँ हम देख रहे हैं सनलाइट, सॉइल, विंड, ये सब क्या हो गए, दे आर एबायोटिक। अब यहाँ ऑप्शन हम देख रहे हैं एयर, तो एयर क्या हो गए, एबायोटिक, सॉइल एबायोटिक, प्लांट्स आर लिविंग, तो ये क्या हो गए, बायोटिक, एंड वाटर इज एबायोटिक। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एबायोटिक। इनमें से एबायोटिक पर्यावरण का हिस्सा कौन नहीं है, तो प्लांट इज नॉट अ एबायोटिक, प्लांट इज बायोटिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लांट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीबॉडीज आर मेनली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द ऑप्शंस, हिस्टियोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो एंटीबॉडीज की बात होती है, एंटीबॉडीज है क्या, एंटीबॉडीज की बात करें तो ये ऐसा सब्सटेंस है, जैसे सपोज ये हमारा बॉडी है, ये कुछ पैथोजेंस हैं। अब ये पैथोजेंस या फॉरेन पार्टिकल आप इसे कह सकते हैं, या इसे एंटीजेन कह सकते हैं। ये क्या हो गए, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड एक्सेट्रा पैथोजेंस, जो हमारे बॉडी में एंटर करता है, हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। तो हमारा बॉडी क्या होता है, हमारे बॉडी में भी इम्यून सिस्टम है, वो उसके अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश करता है, और हमारा बॉडी उस एंटीजेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो हमारे ब्लड सेल्स की बात की जाए तो ब्लड सेल्स में आपने रिपोर्ट में देखा होगा बहुत सारे सेल्स दिए हैं। तो WBC ब्लड सेल की रिपोर्ट में आप देखिएगा तो लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होता है। ये लिम्फोसाइट दो तरह के हैं, इनका काम क्या है, तो इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, बी सेल या बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। और यही बी लिम्फोसाइट यही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, तो एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए। तो बी लिम्फोसाइट में ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है।
तो यहाँ हम ऑप्शंस देख रहे हैं लिम्फोसाइट। क्लियर है? तो एंटीबॉडीज आर मेनली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ? लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच वन? तो ब्लड की बात की जाए तो ब्लड का कलर रेड होता है, तो सबसे पहले उसमें हमारा नाम, सबसे पहले हमारे जहन में एक ही नाम आता है, ब्लड के कलर से रिलेटेड हो या ब्लड से रिलेटेड हो, किसका नाम आता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन में ही क्या है? हीम सब्सटेंस प्रेजेंट है, आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस, जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। और यही हीमोग्लोबिन का फंक्शन, मेन फंक्शन अगर आपको कभी पूछा जाए तो आप क्या कहते हैं कि कैरिंग ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन का फिर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट। तो यहां हम देख रहे हैं कि ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है विच इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। तो यहाँ ऑप्शन हमारा है डी, हीमोग्लोबिन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इमूवेबल प्रॉपर्टी? अंचल संपत्ति के रूप में, सेल के अंचल संपत्ति की बात हो रही है, के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? तो जहां तक संपत्ति की बात हुई, हमारे यहाँ अगर बात करें तो संपत्ति में क्या आ जाएगा? जमीन होगा, घर होगा, या फिर सोने चांदी, ज्वेलरीज होंगे, पैसे होंगे, करेंसी होंगी, जिनका हम भी यूज कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट जनरेशन वो भी यूज करेगा। तो सेल के साथ भी यही है। सेल के में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसमें वो सारा इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? किस तरह का इंफॉर्मेशन हो? जैसे हमारे बॉडी में प्रोटीन बनना है तो प्रोटीन का इंफॉर्मेशन भी वहीं प्रेजेंट है। प्रोटीन का कोड कहाँ प्रेजेंट है? उसी न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है। एंजाइम का फॉर्मेशन होना है, आरएनए का फॉर्मेशन होना है, या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? तो उनका सबका कोड प्रेजेंट होता है इस न्यूक्लिक एसिड में। अब ये न्यूक्लिक एसिड है क्या? तो न्यूक्लिक एसिड को नॉर्मली हम कैटेगराइज करते हैं टू टाइप्स में। कौन कौन से? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की बात आते ही हम जानते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड की बात अगर इंडिविजुअली करें तो न्यूक्लिक एसिड्स इज जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए यहाँ हम स्ट्रक्चर एक देख रहे हैं शुगर का, तो डीएनए और आरएनए के फुल फॉर्म को देखते हैं तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों के नाम में स्टार्टिंग में ही हम डिफरेंस देख रहे हैं, और ये डिफरेंस आता किसकी वजह से? इस शुगर की वजह से। शुगर के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से दोनों में चेंजेस आते हैं? तो ये शुगर न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए में या आरएनए में बात की जाए तो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होते हैं। इस पेंटोज शुगर में नंबर 1, नंबर 2 पे OH ग्रुप होता है। ये OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है दैट मीन्स कि ये आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि ये राइबोज शुगर है। The parental sugar is ribose sugar, but in case of deoxyribose यानी कि डीएनए की केस में यहाँ क्या हो जाएगा? राइबोज शुगर के सेकेंड पोजीशन पे O नहीं होता है, H रहता है, तो नाम क्या हो गया? डीऑक्सी। इसको समझिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट एट द सेकेंड पोजीशन ऑफ शुगर। तो ये हो गया शुगर किसमें प्रेजेंट? डीएनए में, इसलिए इसका नाम हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग देख रहे थे कि अंचल संपत्ति सेल में कौन है? तो डीएनए, आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड। इनमें से कौन सा विटामिन है जो पशु के भोजन में नहीं पाया जाता है? तो हम जानते हैं कि विटामिन सी इज प्रेजेंट इन सिट्रिक फूड,
citric food, और विटामिन सी इज नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड। क्लियर? तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? विटामिन सी। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द टर्म जीएम फूड रिफर्स टू द फूड। जीएम फूड का नाम आते ही हमारे माइंड में एक इसका फुल फॉर्म आ जाता है, वो क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आप लिखें, क्रॉप्स लिखें, ऑर्गेनिज्म लिखें, दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली का मतलब क्या होता है? सपोज हमारा हेयर का कलर क्या है? ब्लैक है। अब हम इसमें कोई डाई लगा लेते हैं, ब्राउन कर लेते हैं, अलग कलर दे देते हैं, तो क्या हो गया? मॉडिफिकेशन हो गया। जैसे नेल का कलर हमारा वाइट है, अब इसमें हम कोई कलर डाल दिए, रेड कर लिए, ब्लू कर लिए, ब्लैक कर लिए, तो वो क्या होगा? मॉडिफिकेशन हो गया। तो यहाँ भी मॉडिफिकेशन होता है, बट कहाँ होता है? जीन में होता है। ये मॉडिफिकेशन जीन में हो रहा है। जीन किसके? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के, आप अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट के जीन की बात हम कर रहे हैं कि प्लांट के जीन में मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब ये सपोज जीन है, तो जीन में किस तरह का मॉडिफिकेशन होगा? तो मॉडिफिकेशन कब हो सकता है? जब इसमें कोई चीज आ जाए, कोई चीज हम इसमें ऐड कर दें, इंसर्ट कर दें, तो मॉडिफिकेशन होगा, या किसी चीज को, किसी पार्ट को हम यहाँ से रिमूव कर दें तो ही मॉडिफिकेशन होगा। सपोज ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के जीन में यहाँ एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल है उस एंजाइम के डेवलपमेंट में, उस एंजाइम को सिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स क्या होते हैं? मर जाते हैं। तो इस एंजाइम को, इस प्रोटीन को, इस जीन को हम यहाँ से क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे। इस बैक्टीरिया सेल से हम उसे बाहर निकालेंगे, और बाहर निकाल के हम कहाँ डालेंगे? तो प्लांट की बात हो रही है, प्लांट के इसमें हमें डेवलप करना है, तो प्लांट के जीनोम में डालेंगे। प्लांट के सेल में डालने के बाद क्या होगा? जो प्लांट का डेवलपमेंट होगा वो प्लांट क्या होगा? दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। यहाँ क्या हो गया? इनके जीन में चेंजेस हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड, अब ये जो प्लांट आया, अब क्या होगा? यहाँ इंसेक्ट्स अगर इसे खाएंगे तो वो इंसेक्ट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं ऑप्शन क्या है कि GM food refers to the food that is genetically modified. That means the right answer is A. तो GM food का मतलब क्या हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हो, क्रॉप्स हो या ऑर्गेनिज्म हो। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को लेके आएंगे जिनसे आपके एग्जाम की तैयारी हो सके। और अब लास्टली फिर से एक बार आप लोगों के लिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।